ये जुलाना विधानसभा है और देखिए किस तरीके से महिलाएं लगातार प्रियंका गांधी की रैली में, जनसभा में शामिल होने के लिए आई हुई हैं। विनेश फोगाट और प्रियंका गांधी दोनों 2-3 दिन पहले किस तरीके से लगातार जनता के बीच में, हरियाणा की जनता के बीच में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको दिखाने वाली हूं, पीछे ट्रैक्टर की कतारें और लंबी लंबी कतारें आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार ट्रैक्टर आ रहे हैं। लोग जिन पर जो वाहन है वो लेकर के प्रियंका गांधी और विनेश फोगाट की जनसभा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मतदान से ठीक पहले, 2 दिन पहले इस तरीके का माहौल है। कुछ बात करने की भी कोशिश करती हूँ। बाबा, सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ, कहाँ से आप आए? गतौली, गांव गतौली। हाँ। और चश्मा लगा के हाँ। हीरो वाली पूरी फीलिंग है आपके अंदर। हाँ। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं हरियाणा के ताऊ अपनी बहू के लिए, क्योंकि जुलाना जिस सीट से विनेश फोगाट है ये उनका ससुराल है और आप सारे ससुराल वाले हमारी बहू है या? हाँ, बहू तो है। हाँ। तो बहू को किस हालत में अच्छा। हाँ। बहू कितने वोटों से जीतने वाली है बता दीजिए। कम से कम 50,000 वोट थे। 50,000। हाँ। इतने बहुमत मान रहे हैं। हाँ। अब प्रियंका गांधी जो मैदान में उतरी है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? वो बहुत बढ़िया है। जमानत जपत है, सबकी जमानत जपत है। विनेश फोगाट सबसे आगे है। मैं जीन से चेयरमैन हूँ धर्मवीर। हाँ। सबसे आगे विनेश फोगाट है। हाँ, क्यों आगे देख रहे हैं इनको? क्यों आगे? ये खिलाड़ी है। ये वर्धभूषण की रीढ़ की हड्डी तोड़नी जरूरी है। अच्छा। वर्धभूषण की रीढ़ की हड्डी तोड़नी जरूरी है। विनेश फोगाट को सबसे आगे लेके जाना जरूरी है। सबसे आगे? हाँ, ये खेल मंत्री भी बनेगी। खेल मंत्री? बिल्कुल बिल्कुल खेल मंत्री बनेगी। पहले ही चॉइस है। मतलब ये छोटे बच्चों को आगे लेके जाएगी और इनको जो है मैदान में लेके जाएगी। खिलाड़ियों को, हरियाणा को ये दिखाएगी कि खेल में बच्चे कितनी आगे जाते हैं। आपकी तैयारी विधायक बनाने की नहीं है, खेल मंत्री? खेल मंत्री, खेल मंत्री, खेल मंत्री तैयारी के साथ। हाँ, ये जुलाने की लैटरी खुली है, लैटरी। अच्छा। हाँ। एक तरीके से लॉटरी खुली है। एक तरीके से लैटरी खुली है जुलाने की और एक तरफा माहौल है, इसको कोई नहीं काट सकता। बहू में दम है। दम है, दम है। कोई नहीं है टक्कर में। विनेश का क्यों पड़े हो चक्कर में? एक तरफा मोल गति, सारे युवा बालक ट्रैक्टर लेगा रहे हैं। सभी गांव का ट्रैक्टर लेकर युवा बालक लगा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग लगा रहे हैं। हाँ हाँ। क्या कहना चाहता है ये कोई युवा? भी विनेश की टक्कर में नहीं है। कौन चक्कर में पड़े हो आप लोग? अमाल देख लो, एक तरफा बना रखा है जुलाने का। बिल्कुल बड़े हो चक्कर में कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है विनेश की टक्कर में। ऐसा तो नहीं कि ये ऐसी डायलॉग मार दिया। ऐसे डायलॉग हम जुलाना वाले ना तो डायलॉग मारते, जिसके सिर पर हाथ रख दिया वो पार है। अच्छा, जिसके सर बिल्कुल पे हाथ बिल्कुल। रख दिया। जिसके ऊपर हमारे बड़े बुजुर्गों ने हाथ रख दिया वो पार है, चाहे मोल कुछ भी, किसी का कहीं भी कुछ हो। किसी का भी हाँ। पर फिलहाल तो भाभी जी आपकी मैदान में उतरी हुई है। भाभी जी एक तरफ है हमारी, पूरा पूरा और एक लाठर तरफ। जी? लाठर जी का कोई जिक्र नहीं है किसी का भी। विनेश फोगाट एक तरफा, बैरागी जी का कोई जिक्र नहीं है किसी का भी, किसी का भी कोई नहीं है। जमानत जबत है सभी की। जमानत बिल्कुल 5,000 वोटों से कोई भी आगे नहीं जा पाएगा। तो ये यूथ क्यों बदलाव चाहता है? वजह बताइए मुझे। परेशान हो गया यूथ, सारा परेशान हो गया है। बड़े बुजुर्ग, जवान, सभी सरकारी कर्मचारी परेशान हो गए हैं। हाँ। एक भी वर्ग इससे, सरकार से खुश नहीं है। कहाँ आपको कमी लगी है जो आप कह हर रहे हैं? जगह कमी लगी है। नौकरी खोज ली हमारी, सरकारी नौकरी थी वो कच्ची कर दी। अच्छा। भर्ती आती है 2-4 साल में एक आती है, वो कोर्ट में लटकी रह जाती है। 5 साल उसमें निकल गए सरकार के। फौज 4 साल की कर दी अग्निवीर। सड़कों पे सुबह 4 बजे भरे पड़ा रहता था सड़क। रेस मारने वालों का भी कोई भी नहीं है। इक्का दुक्का बालक जाता बस। मतलब आप कह रहे हैं रोजगार का आपको एक रोजगार का साधन बिल्कुल नहीं। जीरो कर दिया रोजगार इन्होंने। आपने कहा कि अग्निवीर योजना को 4 साल का कर हाँ। दिया। आपने ये सुना होगा कि बीजेपी ने ये कहा है कि अब हम इसको पक्का कर देंगे। पक्का, ये सब जुमलेबाजी है उनकी। अच्छा। इन्होंने पहले जितनी भी बातें करी सभी जुमले हैं। कोई भी इनकी बातों पे खरा नहीं उतरे। ये खुद अपनी जो घोषणा पत्र नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है। बिल्कुल बदलाव मोदी करेंगे। जी भी आगे, उनका मैजिक तो नहीं चल जाएगा। मोदी जी आओ या कोई भी आओ, सभी जीरो हैं। विनेश के आगे सब जीरो। विनेश हीरो है, हीरो रहेगी, हीरो थी। प्रधानमंत्री भी आ जाए। बिल्कुल, आप बुला के देख लीजिएगा प्रधानमंत्री को भी। ऐसा माहौल बने तो जब बता देना। खींची। हाँ,
भैया प्रधानमंत्री गोवाना में आए थे, रैली फ्लॉप थी उनकी। सभी हरियाणा के, कोई राजस्थान अच्छा, बॉर्डर से आया रैली फ्लॉप हुई था, रैली फ्लॉप थी। 5000 बंदे मुश्किल से थे। बबीता फोगाट, खुद विनेश फोगाट की बहन ये कह रही है कि वो राजनीति बबीता फोगाट 2 बार हार गई, तेसर और होनी थी, अब की बार उसको टिकट नहीं दी बीजेपी ने। हाँ, तो वो विनेश फोगाट को लेकर के लगातार कुछ कह रही है, कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। कंट्रोवर्सी में जब ये आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर, बबीता फोगाट ने जब राजनीति छोड़ के सपोर्ट करना चाहिए था वो, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है। बबीता फोगाट उनके पक्ष में नहीं बोली, वो उनकी गलती है। चलिए भैया, ये बातें हैं। पापा आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? आंगनवाड़ी वाली की सीटी और ये कर्मचारी सारे सरपंच गाड़े सब कुछ गाड़े उनने। अच्छा, सबकी हालत हाँ, बहुत बुरी हालत करी। इसी के लिए जमींदार गाड़े। ये देश के सबसे गद्दार आदमी है। आज तक जितने भी कांड हुए इस देश के अंदर सब कुछ बेच सबसे दिया। ज्यादा इन्हें कराए हैं, सब ने इन्हें करा रखे। बेच दी। ये आज से नहीं है, कम से कम 1925 ईस्वी से ले गए और उससे पहले से भी करते आ रहे हैं। तो इस टाइम पर कांग्रेस थी। अच्छा, हाँ, उससे भाई ये सबसे बड़े कर देश के गद्दार। बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल ठीक नहीं लगा? ना बिल्कुल। कोई समझ नहीं ये आया। अडानी अंबानी को एक मिनट, जो ये अग्निवीर बना रखी है, ये अडानी अंबानी RSS इनको बेच देंगे। अच्छा, हाँ, ठेके पे देंगे इनको। बिल्कुल ही विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर जब मोदी जी खुद आकर के कह रहे हैं चाहे कि कुछ भी हो, मोदी जितना चोर तो एक भी नहीं है। नहीं, विपक्ष वो कह रहे विपक्ष बरगला रहा है जनता। नहीं ये बताओ, एक मिनट, 2002 के अंदर दंगे हुए, जब अडानी के पास क्या था बताओ? गौतम अडानी के पास कुछ भी नहीं था। 2 रुपए में गौतम अडानी को जो है जमीन दे रखी है इसने। गुजरात में घरानों से भी लड़ाई है। बिल्कुल। चलिए, तो पूरा बदलाव होगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो चालू भी नहीं हुई है। अच्छा। इनके पर्चे छिपाऊंगा मैं जिस दिन, एक बार थोड़ा टाइम लग लें दो। नाराज हैं आप, बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं हाँ, जुलाना हल्का गांव की माना। अच्छा, भूल गए हैं वो? हाँ जी। आप बताइए। हम जुलाना हल्का के गांव की माना से आए हैं और हम विनेश फोगाट के पक्ष में आए हैं और मोदी से हमारी लड़ाई है। अच्छा, उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। हम तय दिल से हम विनेश फोगाट के साथ हैं। मोदी ने हम किसानों से माफ़ी मांगी थी, एक बार मेरे से कोई गलती होगी, मैं आपको समझा नहीं पाया और मैं कानूनों को वापस लेता हूँ। और अब वो अभिनेत्री कहती है, जो अभी इन्होंने कंगना रनौत, और वो कहती है कि हम इन कानूनों को वापस लाएंगे। तो इस कंगना रनौत ने माफी तो मांग ली। माफी क्या होता है उसके दिल में, तो यही बात है ना। माफी तो ऊपरले मन से मांगी है उसने, लेकिन वो चाहती तो ये है ना भाई इन कानूनों को वापस लाया जाए। मतलब आप कह रहे नेता जो बयान दे रहे हैं इसीलिए विश्वास नहीं, वो तय दिल से साफ मन से नहीं करे। पर बीजेपी कह रही है, वो तो खुद निंदा कर रही है उनके बयान। निंदा कहाँ कर रही है? वोट के लिए कर रही है कि भाई शायद मतलब हमको वोट मिल जाए और हमारी को राजनीतिक चल जाए। इसलिए कर जी। रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा क्यों बड़ी बदलाव है जी, हरियाणा में पूरा बदलाव है। पिछले रिकॉर्ड कांग्रेस सरकार है और राहुल गांधी हमारे मसीहा हैं। हम पूरा राहुल गांधी के पीछे कमान चल रही है। बिल्कुल राहुल गांधी के पीछे है जी। तो आप प्रियंका गांधी की जनसभा सुनने आए हैं ना? उसकी बेबे तो उससे की है। हाँ, बेबे तो उसी की है, सही बात है। हाँ, तो उधर ही खून तो एक है। हाँ। आज महात्मा गांधी की जयंती है, एक परिवार है, गांधी परिवार है। और हम गांधी उसके परिवार पर पूरा विश्वास है। बीजेपी पर नहीं, बीजेपी पर जी महाराज जी बिल्कुल विश्वास रहा। कोई तो नेता आज जीरी की, आज हम जमींदार हाँ, हमारी फसल तैयार हो रही है पक्के। मंडी में आज तक बोली कौन इन थी, 27 तारीख तक कहा था हम बोली दे देंगे और सारी सब पूरी खरीद चालू हो जाएगी। मंडी में आज भी हमारी फड़ा पर जीरी पड़ी है और कोई ऐसी की ऐसी है जी। चुनाव का माहौल चल और ये चुनाव जाते ही और हमारे घर ते जीरी जानते ही और यहाँ डाणी और सारी जीरी ने और सारी ने अपने भाया तो बेचेंगे और हमारा कुछ नहीं। क्या ट्रैक्टर का बड़ा जोर लग रहा है, ये क्या मामला है? ट्रैक्टर जमींदार है जी, गुस्सा दिखा रहे हैं, ये सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं। और ये किसी का कोई तेल नहीं डलवा रहे, कोई किसी का पैसा नहीं है इसमें, अपनी जेब से पैसा ला के अपने मन से आए। पर महत्वपूर्ण ये बीजेपी तो दिहाड़ी पे लिया हुए है। अच्छा, हाँ, बीजेपी के तो सारे दिहाड़ीदार हुए हैं। मतलब आप अपने मन से आए अपने हैं। मन से अपने गोश्त से पैसा अपनी चाय अपने खुद पीवाएंगे। और उनको ऐसे कह रहे हैं। ले आवे है मीडिया के सामने सारी आने बयान आए हैं, हमारे गांव से क्या जाते को नहीं। अच्छा, हाँ, लेके जाओ है, पक्का है। ये आरोप सही बोल रहे हैं? बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप है। बड़ा आरोप के बिल्कुल पैसा मजाओ है जी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से आप बार बार जोर फूक रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि 5 तारीख को कुछ और हो जाए, ऐसे बहुत राज्यों में कुछ नहीं होता जी, मतलब 25 से 30 हजार की जीत विनेश फोगाट की है जी। पूरी? बिल्कुल जी। और विनेश फोगाट का केवल जुलाना में फर्क है या फिर पूरे हरियाणा में? पूरा वर्ल्ड में है जी, वर्ल्ड में है जी। यू मैसेज पूरा वर्ल्ड में जाएगा।
हाँ, और उस ब्रजभूषण तो ही भी चेतावनी है हमारी, अच्छा। जो सानू कहता नहीं है तो चाले हुए बम्ब हैं, इस बम्ब नाम चला के दिखावांगे और उसकी छाती में जाके लगेगा। मतलब वो कह रहे हैं चाले हुए कारतूस है। हाँ, कारतूस बम्ब कया करा जी हमें। हाँ, ठीक है, आप बम कह देते हैं। हाँ, चलिए, तो बम में दम है। बम में पूरा दम है जी। यहाँ तो यू एटम बम है ही बे। अच्छा। किसान का यू एटम बम है, फटेगा नहीं मोदी सरकार अलगी। तो विनेश फोगाट को लग रहा है कि पूरा समर्थन मिल रहा है हर गांव से। और हाँ, पूरे गांव से जी 80% मतदान मतलब पूरा विनेश का पक्ष में है, एक तरफा मतदान है जी। भैया बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आप आए हैं, कहाँ से आए हैं ये बताइए। हम गिमाना गांव से आए हैं। गिमाना। हाँ जी, तो बताइए। जुलाना हल्का का नौगामा खाबा। कितनी दूर है विनेश फोगाट का घर आपके घर से? घर तो जी 15-20 किलोमीटर होगा। 15-20 किलोमीटर हाँ गाँव जी, है इतनी? हाँ जी, है जी। पर महल 15-20 किलोमीटर दूर तक भी है उनका। 15-20 किलोमीटर को जी वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड में माहौल है इसका तो। ये तो हरियाणा में, इसका तो पूरा हरियाणा में, बाहर तो में पूरा वर्ल्ड में। इन रैलियों का फर्क पड़ेगा क्या? और ये पूरा फर्क है, पूरा फर्क पड़ेगा रैलियों का, एक तरफा है। एक वजह पूछना चाहती हूँ, 2 दिन पहले ही जनसभा क्यों करनी पड़ रही है ये बताइए जुलाना में? मैं नहीं, प्रोग्राम था इसका प्रियंका गांधी का, तो आज प्रोग्राम है तो जनसभा इसलिए करनी पड़ रही। आखिरी दिन में भी दम पूरा हाँ, जा रहा है। पूरा दम। कोई मौका नहीं छोड़ना नहीं, चाहते? कोई मौका नहीं है। चलिए भैया, आप बताइए, पगड़ी पहनी हुई है, क्या कहना चाहते हैं, मन में क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विनेश फोगाट जिंदाबाद। विनेश फोगाट की लहर बड़ी है। बिल्कुल विनेश फोगाट की लहर है। पूरी। आप पंडाल में जाके देखिए ना, हाँ। यहाँ पे खड़े हो क्या पता लगेगा आपको। ये तो बाहर ये तो गर्मी में लोग खड़े, फिर भी आप भीड़ तो देख सकते हैं ना। पंडाल में जाके देखिए आप। क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी को पटकनी आप क्यों दे रहे हैं? वजह जानना। क्या है मैडम बीजेपी ने हमारे लिए? वो बताएंगे ना आप। MSP नहीं दिया है। हाँ। कितने किसानों का मरवा दिया इन्होंने, 700 किसानों का मरवा दिया है। हाँ, तो काम नहीं हो पाया कुछ। कहाँ हुआ है? आप देख रहे हैं, आप भी तो आए होंगे ना। पूरा माहौल- आप भी तो आए हैं ना, कह रहे हैं सड़क बनवा रहे, आप सड़क से ही आए होंगे ना। तो देखिए आपने सड़कों की हालत देखी है। ये वो कह रहे हैं कुछ खास काम नहीं दिख रहा। आप बताइए, नाम क्या है आपका? रोहित। रोहित नाम है। किसको सुनने के लिए आए हैं? प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी को। यस। और उम्र कितनी है आपकी? 21 साल। 21 साल है। हाँ। 21 साल की उम्र में आपके लिए मुद्दा क्या है ये बताइए। अगर मुद्दा युवा बढ़ के 25,000 प्लस हल्का में बेरोजगार युवा हैं, सभी नशे की लत में लगे हुए हैं। अच्छा, इससे छुटकारा चाहते हैं, बीजेपी को हराएंगे, एक तरफा हराएंगे। मतलब आप कह रहे अब हैं कि 25 वर्ष- बेरोजगार युवा बैठे हैं और नशे के जाल में आ चुके हैं। यस। और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। उसके छुटकारा पाना चाहते हैं। खाली बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं है, रोजगार चाहिए हमको। भाई के विजय वो कांग्रेस आएगी और बेरोजगारी खत्म होगी। लगता है कि कांग्रेस आएगी तो रोजगार देगी। जरूर देगी, एक तरफा देगी। आपका कि स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या कुछ लगा कि नहीं आई है बातचीत नेशनल पिलर, देश की आवाज।